अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल हमराज की आने वाली आज एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग देखेंगे सारा के भाइयों ने फराज को कत्ल वाला को भी जिंदा जला दिया और साइम अपने भाई की मौत को लेकर वो इतना ज्यादा गमज़दा है कि उसको होश ही नहीं रहा। उसकी माँ तो पागलों की तरह रोए जा रही है। साइम जैसे ही अपने भाई का जनाजा उठाने के लिए आता है, साइम की माँ उसको कहेगी मैं तुम्हें उसको लेकर जाने नहीं दूंगी जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करोगे कि तुम अपने भाई के कत्ल का बदला लोगे। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तो साइम वादा करता है कि वो अपने भाई के कातिल को जरूर। फिर साइम अपने भाई को दफना कर आपदा सारा का भी जनाजा हो जाता है, वो भी सुपुर्द हक हो जाती है। उनकी मोहब्बत की कहानी का दी एंड हो जाता है। लेकिन एक बेवकूफ़ी जो सारा ने कराली के नंबर से अपने नंबर पर कॉल करके अब उसी वजह से सारा फंस जाती है, क्योंकि वो नंबर ट्रेस हो जाएगा और पता चल जाएगा कि वो लड़की कहाँ रहती है जिससे फराज मोहब्बत करता था। और बदकिस्मती से जो सारा मर गई है उसकी वजह से दूसरी सारा पकड़ी जाएगी। साइम को जब पता चलेगा अब उसी सारा की शादी होने वाली है तो वो अपनी माँ से कहेगा। उसका साफ पता है कि फराज की कातला वही है, क्योंकि फराज को बरवाने के बाद अब वो शादी कर रही है। साइम कहेगा मैं अपने भाई के कातिल को इतनी आसानी से खुशियां मनाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे जब मैं एक दफा ठान लेता हूँ किसी से बदला लेने की तो मैं उससे बदला लेकर ही रहता हूँ। और सायरा और अहमद की शादी की तैयारियां हो रही होंगी, वो लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन साइम उसी वक्त ही पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाएगा। जैसे ही सारा के घर वाले पूछेंगे ये लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं, तो साइम कहेगा मैं बताता हूँ कि हम कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं। आपकी बेटी मेरे भाई फराज से मोहब्बत करती थी, उसने इसको कत्ल करवा दिया है, यहाँ पर अपनी शादी रचा रही है। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई, इसको हमारे साथ चलना होगा। अहमद साइम से कहेगा ये तुम क्या कह रही हो, सारा तो मुझसे मोहब्बत करती है, उसका फराज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तभी पुलिस आ जाती है, आकर वो कहेगी इसका ताल्लुक क्या है क्या नहीं, ये तो आपको थाने जाकर ही पता चलेगा। अब पुलिस वाले सारा को लेकर जाते हैं। सारा अहमद से कहेगी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो उसके कसम खाती है और कहती है मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम ही से करती रहूंगी। और मुझ पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है ये सारा झूठ है, मेरा फराज से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सब लोग मजबूर थे, इसलिए सारा को जाने ही पड़ा थाने। अब साइम जब तक देखता है सारा की वजह से उसने जिगरी जान जैसे भाई को खो दिया है तो उसको उससे नफरत सी हो जाती है। वो सारा से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मरवा कर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दूं। तो सारा कहती है कि तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, वो कोई और सारा होगी जिससे तुम्हारा भाई मोहब्बत करता था, मैं वो सारा नहीं हूँ। तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन कौन इसकी बात सुनेगा, कोई भी नहीं। जब सारा जेल में होती है तो अहमद और उसके घर वाले उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो अहमद की माँ कहेगी मैं तो पहले ही जानती थी इस लड़की के चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैंने उसकी शादी करने का सोच लिया, वरना इसको तो मैं अपनी बहू कभी ना बनाती। तो अहमद कहता है माँ आप अभी ऐसी बातें ना करें, फिलहाल हमें सारा के बारे में सोचना है कि उसे वहाँ से वापस कैसे लेकर आए। नाजरीन आपकी क्या राय है, क्या फराज का भाई साइम उसे छुड़वा देगा या नहीं, फिर चापियों से सजा दिलवा कर रहेगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।